नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व हिंदी के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगामी बिहार पुलिस 2025 परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका को। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका को पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संवैधानिक सभा द्वारा। जी हाँ दोस्तों, संवैधानिक सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आप लोगों को दोस्तों याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर से। जी हाँ दोस्तों, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर से। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग हाईलाइट कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बतानी है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पीच ब्लेंड से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, पीच ब्लेंड से रेडियम को प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला का सामान्य प्रकार है? बतानी है दोस्तों कि कोयला का सामान्य प्रकार कौन सा होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिटुमिनस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, बिटुमिनस जो होता है, बिटुमिनस कोयला दोस्तों कोयला का सामान्य प्रकार होता है। आप लोगों को याद रखनी है इसे, बिटुमिनस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? बतानी है दोस्तों कि वर्षा की बूंद, जो वर्षा की बूंद होती है वो गोलाकार किस कारण से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, नींबू के खट्टपन का कारण है साइट्रिक अम्ल के कारण, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1930 और 1931 ईस्वी में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को बिहार के किस जिले से नाकाम कर दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप लोग हाईलाइट कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि सन 1930 और 1931 ईस्वी में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को बिहार के किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गया जिला। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गया जिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठोस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, हमारे पैर की हड्डी ठोस होती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिंदगीनामा उपन्यास किनके द्वारा रचित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बतानी है कि जिंदगीनामा उपन्यास किनके द्वारा रचित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कृष्ण सोबती। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, कृष्ण सोबती के द्वारा जिंदगीनामा उपन्यास रचा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? दोस्तों, बतानी है कि मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भक्ति काल की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, भक्ति काल की मीराबाई कवित्री हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है?
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि कौन सी धातु बल्ब में दोस्तों फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, टंगस्टन धातु का प्रयोग फिलामेंट के रूप में रोशनी के बल्ब में किया जाता है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें। इसी तरह का अति महत्वपूर्ण और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल यानी कि कंबल कहाँ से आवेगा। दोस्तों यह कथन बतानी है किनका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल यानी कि कंबल कहाँ से आएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुन्नी का। जी हाँ दोस्तों, यह कथन है मुन्नी का। प्रेमचंद्र द्वारा रचित पूस की रात दोस्तों रचना में, इस कहानी में प्रेमचंद्र द्वारा रचित पूस की रात में दोस्तों ये मुन्नी कहती है कि 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल अर्थात कंबल कहाँ से आवेगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुन्नी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। जी हाँ दोस्तों, यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है। बतानी है दोस्तों कि अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निर्जलीकरण। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो उस स्थिति को दोस्तों निर्जलीकरण कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन कहा जाता है। आप लोगों को दोस्तों याद रखनी है, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन अर्थात निर्जलीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टमाटर का रंग लाल किसके कारण से होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लेंगे। बतानी है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लाइकोपिन के कारण। जी हाँ दोस्तों, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट है। बतानी है दोस्तों कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है। तो दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। आप लोगों को याद रखनी है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है। बतानी है दोस्तों कि जो पंचायती राज है वो किस विषय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राज्य सूची के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, पंचायती राज विषय राज्य सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे दोस्तों। बतानी है कि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सही उत्तर होगा वाल्टर रोजन ने। जी हाँ दोस्तों, वाल्टर रोजन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, यानी कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर रोजन ने की थे दोस्तों 1985 ईस्वी में। यह भी आप लोगों को याद रखनी है, सन 1985 ईस्वी में वाल्टर रोजन ने दोस्तों
सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाल्टर रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? दोस्तों बतानी है कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रजत यानी कि चांदी को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो रजत अर्थात चांदी को माना जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व हिंदी के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों जल्द ही हम आप लोगों से मिलेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।